वेलकम बच्चों, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। अपने माता पिता जी का अरमान पूरा करिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग 11th का पढ़ रहे थे, सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। और उसमें हम लोगों ने सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, सदिशों को निरूपित एरो द्वारा किया जाता है, उनका संकेतन कोई इंग्लिश का अक्षर लिखकर उस पर एरो लगाकर किया जाता है। इसके अलावा सदिशों के प्रकार, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश, इस रूप में हम लोगों ने सीखा था। इसके अलावा इसके पहले वाले जब हमने आपको वीडियो में सदिशों से जुड़ी हुई कई सारी बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बताई थी, जैसे समान सदिश क्या होता है, विपरीत सदिश क्या होता है, संरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर समतलीय सदिश क्या है। इसके अलावा समान और विपरीत तो आपने शुरू में ही सीखा था। सबसे इम्पोर्टेंट इस पर न्यूमेरिकल हम लोगों ने सीखे थे, वो है एकांक सदिश। एकांक सदिश आपको याद आ रहा होगा कि किसी सदिश को अगर उसी के मॉड मतलब केवल उसके परिमाण से भाग देने पर हमको एकांक सदिश मिल जाता है। और एकांक सदिश में केवल दिशा होती है, परिमाण एक होता है और कोई मात्रक नहीं होता इसका। ये सारी बारीकियां बताई थी मैंने। इसके अलावा आपको मैंने स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, इस बारे में भी बात किया था। आइए सदिशों की आपसी संक्रियाओं के बारे में जानते हैं। असली लड़ाई तो हम लोग की शुरू होती है जब हम सदिशों के योग और अंतर की बात शुरू करते हैं। योग से ही त्रिभुज नियम क्या है, समांतर चतुर्भुज नियम क्या है, तमाम सारे बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप सीखना शुरू कर देते हैं। आज आपको बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा और केवल सदिशों की परस्पर संक्रियाओं की शुरुआत करूंगा आपके लिए, केवल इनिशिएट करके आगे बात बढ़ानी है। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा सदिश राशियों का संख्याओं से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर विथ वेक्टर। तो पहला केस, सदिश राशियों का धन संख्याओं से गुणन, धन संख्याओं से गुणन, धनात्मक संख्याओं से गुणन हो रहा है। तो हम क्या सीखते हैं, देखिए। तो पहले तो हम इसको उदाहरण से बताते हैं आपको, इसके बाद फिर उसके लिए पर्टिकुलर एक नियम आपको देते हैं। यदि कोई बल दिया है आपको 5 न्यूटन ईस्ट तथा इसका गुणन हम करना चाहते हैं 3 से, धनात्मक संख्या 3 है उसको गुणन करना चाहते हैं, तब एक नया बल F डैश आ जाता है, वो N इंटू F के बराबर आ जाता है। तो कितना आ जाएगा F डैश का, देखिए। तो N की वैल्यू है 3 और ये आपका है 5 न्यूटन ईस्ट। तो कुल मिला के F डैश कितना आ गया, दैट इज 15 न्यूटन ईस्ट। क्या मतलब हुआ भाई, ये देखिए दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ा और मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो गया, n गुना हो गया। तो स्पष्ट है कि जब किसी सदिश राशि का धनात्मक संख्या से गुणन किया जाता है तो प्राप्त सदिश राशि का परिमाण धनात्मक संख्या n से गुणन किया जाता है, तो प्राप्त सदिश राशि का परिमाण n गुना तथा दिशा अपरिवर्तित रहती है। जो दिशा थी वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिशा वही रहती है। तो सदिश b बन जाएगा
वो n टाइप्स ऑफ सदिश ए होगा, दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सदिश राशियों का धन संख्या से गुणन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नंबर 2 कॉन्सेप्ट दिखाया आपको, सदिश राशियों का या सदिश राशि का ऋण संख्याओं से गुणन। ऋण संख्याओं से गुणन होगा तो क्या होगा बच्चों? तो इसी को उदाहरण से पहले समझते हैं, फिर उसके लिए नियम बनाते हैं। यदि F बराबर आपकी भी 5 न्यूटन ईस्ट है तथा जिससे हम गुणा कर रहे हैं वो -3, तब नई राशि F डैश जो बनेगी वो n ऑफ F बनेगी। तो F डैश आ गया -3 इंटू 5 न्यूटन ईस्ट। तो F डैश की वैल्यू क्या आ गई? -15 न्यूटन ईस्ट, और माइनस में ईस्ट का मतलब हो गया वेस्ट, ईस्ट का जस्ट अपोजिट। तब आपको समझ लेना चाहिए कि जस्ट रिवर्स हो गया। तो क्या निष्कर्ष आया? स्पष्ट है कि जब किसी सदिश राशि को ऋणात्मक संख्या -n से गुणन किया जाता है, तो प्राप्त सदिश राशि का परिमाण n गुना तथा दिशा विपरीत हो जाती है। दिशा विपरीत हो जाती है। अब देख रहे थे जो ईस्ट था वो वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब नया सदिश जो b बनता है दैट इज -n ऑफ a हो जाता है। दिशा बदल जाती है, विपरीत हो जाती है। मैग्नीट्यूड n टाइम्स होगा, दिशा विपरीत हो जाएगी। तो इस तरीके से सदिश राशियों का संख्याओं से गुणन कैसे होता है, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। राशि नहीं बदलती है, ये बल था कि ये भी बल ही है। भौतिक राशि में संख्याओं से गुणन करने पर भौतिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भौतिक राशि थी वो वही रहती है, बल था वो बल ही रहेगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। आइए सदिश राशियों का संख्याओं से गुणन के बाद सदिश राशियों का सदिश राशि का अदिश राशि से गुणन सीखें। सदिश राशि का अदिश राशि से गुणन सीखें। तो सदिश राशि का अदिश राशि से गुणन के लिए आइए उदाहरण से इसको समझते हैं हम। यदि एक वेग दिया रहे 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट और एक अदिश राशि क्या ले लिया जाए, मास 4 kg। अदिश राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, बाकी इसमें मात्रक भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार एक नई राशि बनेगा, राशि ही नई बन गई, मोमेंटम संवेग नई राशि बन जाती है। और इसकी वैल्यू कितना आ गई देखिए, 4 kg है और ये आपका 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट आ गया। तो नई राशि आ गई 12
kg मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो आपको समझना चाहिए कि ये वेग नहीं रहा, वेग का तो मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ये नई राशि बन गई। इसका मात्रक kg मीटर पर सेकंड है, वेग से मोमेंटम बन गया तो नई राशि बन जाती है। तो गुणन के पश्चात या सदिश राशि का अदिश राशि से गुणन के पश्चात नई सदिश राशि प्राप्त होती है, परंतु दिशा पूर्व सदिश नई सदिश राशि प्राप्त होती है, परंतु दिशा पूर्व सदिश राशि की सदिश राशि के समान रहती है। तो नई भौतिक राशि मिलेगी, नई भौतिक राशि बन जाएगी और दिशा पूर्व के समान ही रहेगी। ये आपके लिए ध्यान देने की बात है। तो सदिशों का आपने कॉन्सेप्ट समझा कि व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ रियल नंबर एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर। तो इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे वेलोसिटी से मोमेंटम बन गया, नई राशि बन जाती है, दिशा समान रहती है, मात्रक तक बदल जाएगा, परिमाण बदल जाएगा। मात्रक बदला माने परिमाण में मात्रक और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों रहेगी, दोनों बदलेगी और दिशा समान रहती है। जबकि यहाँ पर धनात्मक के साथ में परिमाण बदलेगा, परिमाण n गुना हो जाएगा, दिशा समान नहीं रहेगी। और ऋणात्मक वाले में दिशा विपरीत हो जाएगी, परिमाण तो n गुना होगा ही। तो चलिए, वेक्टर के ये बेसिक कॉन्सेप्शन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। अब यहीं से हम लोग आगे के वीडियोस में कुछ नई चीज़ और तगड़ी चीज़ सीखना शुरू करेंगे, खासकर वेक्टर के जोड़ और घटाव। तो वेक्टर के जोड़ में ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, पॉलीगन ला, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, और अब दिशा के साथ में भौतिक राशियों को हम कैसे जोड़ेंगे, इसकी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। कब दिशाएं माइनस लगने के नाते पलट जाती है, ईस्ट का माइनस वेस्ट हो जाता है, इन सब बातों पर और इनके मात्रकों पर आपको विशेष रूप से गौर करना है। बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपके साथ आपका सर शैलेंद्र चतुर्वेदी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कहीं कुछ बात कम समझ में आई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके लिए हम नया वीडियो देते हुए आपके उन कमेंट्स का पूरा ख्याल रखेंगे। गुड लक बच्चों।